तो नमस्ते स्टूडेंट, मैं प्रशांत सेंडे स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएसटी स्कॉलरशिप क्लासेस पे। तो इसके पहले के वीडियो में अपन ने देख लिए थे क्या प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, उसका बेसिक कंसेप्ट देख लिए थे कि क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस और क्या होता है डिस्काउंट, है ना। और उसमें थोड़ा सा अपन परसेंट का फॉर्मूला भी देख लिए थे, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला और लॉस परसेंट का फॉर्मूला और डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला, बराबर है। तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो भी देखेंगे। उसके बाद मेरी वाली जो मेथड है, मतलब मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो भी देखेंगे। ठीक है, आपको जो चाहिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो। तो यहाँ पे जैसे अपन ने थोड़ा सा पहले बेसिक में क्या पढ़े थे वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो अपन ने पढ़े थे सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, है ना, जिसको अपन खरीदी कीमत बोलते हैं, मतलब जिस प्राइस पे अपन ने खरीदे वह। एसपी मतलब क्या होता है, तो जिस पे अपन बेचते हैं वह। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, तो सीपी में प्लस करके जब जो कि मतलब सीपी प्रॉफिट मतलब क्या होता है, तो एसपी और सीपी का क्या डिफरेंस, मतलब अपन जैसे अपने 100 की चीज़ बनी अपनी, है ना, अपन ने बेचे 120 में, तो 20 रुपये का अपने को क्या हुआ प्रॉफिट। वो कैसे निकालेंगे, तो 120 माइनस 100 तो मिल जाएंगे अपने को 20 रुपये, मतलब एसपी माइनस सीपी। वैसे ही लॉस था, अगर कोई चीज़ अपन कम कीमत में बेचते हैं, सेलिंग प्राइस अगर कम है तो क्या होता था लॉस। ठीक है, तो ये क्या कैसे आएगा, तो सीपी माइनस एसपी जब अपन कम पे बेचेंगे। जैसे 100 में बनी लेकिन बेची कितने में, 80 में, है ना, तो लॉस में गए कि नहीं गए। तो उसके बाद अपन ने देख लिए थे क्या एमआरपी क्या होती है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो अपने किसी भी प्रोडक्ट पे बनी रहती है, छपी रहती है ना। और उसके बाद उससे अपन डिस्काउंट मांग के कोई चीज़ लेते हैं, जैसे शर्ट खरीदने जाते हैं, पैंट खरीदने जाते हैं, दुकान में अपन कपड़े खरीदने जाते हैं, तो उस पर लिखा कुछ और होता है और डिस्काउंट काट के अपने को मिलती कुछ और रुपए में, है ना, कम में मिलती है थोड़ी सी, अरे मिलती है कि नहीं। तो वो होता है डिस्काउंट, है ना। तो डिस्काउंट मतलब क्या, तो एमआरपी माइनस एसपी, है ना। जैसे एमआरपी था 600 रुपये और सपोज जो अपन दुकानदार को बोले कि नहीं हमको कुछ डिस्काउंट दो, तो बोलता है चलो ठीक है 500 दे दो, बोलता है मतलब कितने रुपए कम किया उसने, 600 का था 500 में दिया, मतलब कितने रुपए, 100 रुपये का क्या दिया होगा उसने, है ना। तो देखो एमआरपी में से मतलब 600 में से 500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो एमआरपी क्या होती है ये भी अपन ने देख लिया था। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद अपन ने प्रॉफिट परसेंटेज भी देख लिया था। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, तो ऊपर में क्या आएगा प्रॉफिट और नीचे में क्या आएगा सीपी, अरे आएगा, और इनटू क्या हो जाएगा 100। ये फॉर्मूला था प्रॉफिट परसेंट का। देन प्रॉफिट लॉस, सॉरी परसेंटेज लॉस इनटू और परसेंटेज डिस्काउंट, मतलब कितना परसेंट। अगर 100 के ऊपर निकालना चाहो, जैसे कोई भी चीज़ अपन परसेंट में बताते हैं ना, जैसे अपने को मार्क मिल जाते हैं, सपोज 500 में से 400 मार्क मिले, अरे 500 में से, तो ये अपन ऊपर लिखते थे 400 और इंटू क्या कर देते हैं, तो अपने को क्या मिल जाते हैं कि अपने को परसेंट मिल जाते हैं। देखो 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40 और ये 0, मतलब कितने परसेंट मिले मेरे को, है ना, मेरे को कितने परसेंट मिले होंगे 80, मतलब 100 के ऊपर मेरे को कितने मिले होंगे 80 मार्क। कुछ समझ में आया, परसेंट निकालना मतलब 100 के ऊपर निकालना, शेकड़ा निकालना, ठीक है। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट देखो जैसे सपोज मैंने बोला एमआरपी पे, एमआरपी जो कीमत रहती है उस पर मेरे को डिस्काउंट मिला इतने रुपीज़ का, डी मतलब डिस्काउंट, तो 100 पे कितना, तो मैं क्या करूँगा बस 100 से मल्टीप्लाई। तो ये सब अपन ने देख लिया था, बराबर है, अरे देख लिया था। तो चलो अभी फॉर्मूला मेथड से देखते हैं और उसके बाद में शॉर्टकट से देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, सीपी है अपने पास, प्रॉफिट है, तो क्या मैं एसपी निकाल सकता हूँ। देखो अपने पास में प्रॉफिट का एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस, हाँ, अगर मैं ये सीपी को इधर ला लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा एसपी का फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब एसपी इज इक्वल टू सीपी
जो कॉस्ट प्राइस रहेंगी उसमें जो भी प्रॉफिट ऐड होगा वो प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएंगे अपने को, एसपी मिल जाएंगी। तो देखो प्रॉफिट कितने का है यहाँ पे 50 रुपये, सीपी कितने का है, तो एसपी कितना हो गया, कितना मिल गया 500। अरे मिल गया। अभी बोला है जैसे क्या अपने को प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है अपने पास सीपी ऊपर में प्रॉफिट इनटू, तो देखो सीपी कितना है अपने पास 500 है। ओके प्रॉफिट कितना है इनटू 0 0 कट गया, अरे कट गया, तो 5 1 जा, तो 5 10 जा, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, कुछ समझ में आया। तो ये हो गई फॉर्मूला मेथड, बराबर है, अरे बराबर है। और मिल गया आंसर कि नहीं मिला, मिला ना, प्रॉफिट परसेंटेज मिला ना। मतलब देखो वो उसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि भाई मेरे को सपोज 500 रुपये पे 50 रुपये मिल रहा है, मतलब 100 रुपये पे कितना था, 100 रुपये में मेरे को 10 रुपये मिले, हर 100 रुपये पे मेरे को कितने रुपये मिले होंगे 10 पर, वही परसेंट है चाहे उसमें अपन उसको क्या बोलेंगे, परसेंट बोलेंगे, क्योंकि 100 के ऊपर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो अभी अपन जैसे शॉर्टकट में निकालना है या फिर ये जैसे ये हो गया एकदम स्टेप बाय स्टेप, है कि नहीं। चलो पहले इसको भी निकाल लेते फिर देखते, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एसपी दी है आपको, सीपी निकालना है, अरे निकालना है, हाँ तो कैसे निकालेंगे फिर, और प्रॉफिट हुआ बोलते हैं तो अपने पास प्रॉफिट का फॉर्मूला था, क्या था एसपी माइनस, अब भाई साहब ये इधर जाएंगे मतलब पी प्लस सीपी हो जाएगा इज इक्वल टू, लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए, तो ये किधर जाएगा, तो किधर हो, क्या हो जाएंगे इधर, ये पी उधर चला जाएगा, तो सी पी इज इक्वल टू एस पी माइनस पी। जो भी ये सेलिंग प्राइस रहेंगी उसमें से प्रॉफिट माइनस करेंगे तभी तो सीपी मिलेगा ना अपने को, कॉस्ट प्राइस। हाँ तो फिर देखो फिर एस पी कितना है और प्रॉफिट कितना हुआ था बोले, ये प्रॉफिट मिलाने के बाद ये कीमत आई थी, बराबर। तो सीपी कितना रहा होगा, तो मिल गया भाई सीपी, चलो सीपी मिल गया। फिर क्या बोलता है प्रॉफिट परसेंटेज, अरे बोलता है, और क्या बोलता है डिस्काउंट दिया है अपने को, तो डिस्काउंट कब आता है, जब अपन एमआरपी में से क्या माइनस करेंगे, सपोज डिस्काउंट माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा एसपी सेलिंग प्राइस, अरे मिल जाएगा। तो डिस्काउंट का डायरेक्ट भी फॉर्मूला है अपने पास, ये देखो क्या है, देखो एक ही फॉर्मूला आप अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला है एमआरपी माइनस, है ना, मतलब क्या बोले थे अपन ने, एमआरपी मतलब क्या होती है, जो प्रिंटेड रहती है, जैसे 600 रुपये है 600 रुपये, और अपन ने लिया वो चीज़ 500 में, तो 100 रुपये का डिस्काउंट मिला ना, तो कैसे आया वो डिस्काउंट, तो एमआरपी में से 500 माइनस करेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस जितने में मिला वो सेलिंग प्राइस, है ना। तो देखो फिर अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे एमआरपी चाहिए, तो एसपी इधर आ जाएगा, तो एमआरपी मिल जाएगा मेरे को, तो डिस्काउंट कितना दिया है, और एसपी तो देखो एमआरपी मिल गया, एमआरपी कितना आया अरे आया ध्यान दो, सॉरी। तो ये एमआरपी 500 रहा होगा, तभी 50 रुपये डिस्काउंट देने के बाद मेरे को वो चीज़ कितने में मिली, बराबर। अब मेरे को निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, है ना, और डी परसेंटेज, ठीक है, और सीपी परसेंट। तो सीपी परसेंट तो हमेशा अपने आप में कितना होता है, सीपी कभी भी खुद में कितना परसेंट होती है बेटा, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस होती है, समझ में आया, ओरिजिनल है वो, ठीक है। तो जैसे आपको एक बिस्किट का पूड़ा मिल गया,
ठीक है। तो आप जैसे आपको 2 भाइयों में बांटना है तो आप क्या बोलते हो 50-50, तो क्या कर देते हो आधा आधा 50-50% कर देते हो। लेकिन अगर 50-50 करने के लिए कोई नहीं है, आपको अकेले को मिल गया, तो आपको टोटल कितना परसेंट मिल गया 100%। मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में खुद में क्या होती है 100% होती। सपोज अब देखो आपके पास में 100% है, अगर आधा करते तो 50% हो जाता। सपोज ऑलरेडी आपके पास में एक पूड़ा है, एक पैकेट है, और आधा पूड़ा किसने दे दिया आपको, अब कितना परसेंट हो गया आपके पास 150%। कितना परसेंट 150। समझ में आया। तो जो भी ज़्यादा का आया आपको वो आप सीपी में प्लस कर सकते हैं, मतलब अपने 100% में प्लस कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना सीपी खुद में कितना परसेंट होती है 100%। वैसे ही एमआरपी खुद में कितना परसेंट होती है 100%। उस पर ही तो डिस्काउंट देता है ना। तो ध्यान देना हमेशा ऑलवेज ऑलवेज एमआरपी भी कितना परसेंट रहेंगी, एमआरपी खुद में कितना परसेंट रहती है 100%। ध्यान दो। चलो तो अपने को यही चीज़ बचे, अभी सीपी तो निकाल लिए, प्रॉफिट परसेंट और तो देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा लेंगे डायरेक्ट, उधर से उठा लो फॉर्मूला। क्या है सीपी नीचे में है, तो सीपी कितना है अपने पास, प्रॉफिट कितना है ऊपर में 50 आ जाएगा इंटू 0 0 0 0 कट गया। हाँ फिर 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 बचा, 2 के ऊपर कौन 5। अरे ऐसा रे 4 1 जा 1 और ये 0, 4 2 जा 8, कितना आया 2, पॉइंट दिए 4 5 जा। अरे कुछ समझा, तो कितना परसेंट आया ना। और अभी डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेते हैं। एमआरपी डी अपॉन एमआरपी, तो एमआरपी कितना है, देखो एमआरपी कितना आया था अपने पास, ये परसेंट है, ये क्या है एमआरपी परसेंट। तो एमआरपी परसेंट कितना रहेगा, हाँ, और एमआरपी की वैल्यू है अपने पास 500 और डिस्काउंट कितना मिला है अपने को 50। तो डी परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट ऊपर लिखना पड़ेगा इंटू कितना परसेंट आया डिस्काउंट। समझा अभी सबको, अरे समझ में आया क्या। अब देखते हैं इसकी शॉर्टकट कैसे मारते हैं सर आप, या फिर डायरेक्टली कैसे छुड़ाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे। देखो मैं कैसे सिखाता हूँ, तो मैंने पहले ही बोला था आपको डायरेक्टली क्या करना है, सीपी एसपी ये लिख लेना है। अगर एमआरपी के बारे में कुछ नहीं बताया तो एमआरपी मत लिखो, ठीक है। तो ये लिख लिया अपन ने। तो देखो नीचे में अपन वैल्यू लिखेंगे और ऊपर में लिखेंगे परसेंट। नीचे में क्या लिखेंगे, जो वैल्यू दी है वह, और ऊपर में क्या शो करेंगे परसेंट। कुछ समझ में आया, अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सीपी और ये एसपी। सीपी कितना दिया है ये लिख लिया अपन ने। एसपी अपने को निकालनी है। प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट वैल्यू में नीचे दिखाएंगे, ठीक है। हाँ तो कितना एसपी कितना आ जाएगा अपने आप 550। ओके, फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ध्यान दो। तो सीपी खुद में क्या रहती है, ठीक है। आपको कभी कभी बोला जा सकता है कि एसपी का परसेंटेज निकालो, एसपी का परसेंटेज
या फिर यहाँ पे जो भी परसेंटेज प्लस होगा वो प्रॉफिट परसेंट प्लस होगा, तो ये यहाँ पे ESP आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो। अभी तो आपको जैसे ESP परसेंट निकालो बोलेगा तो डायरेक्टली ये क्रॉस कर देना है ऐसे, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट की वैल्यू को क्रॉस कर देना है। मतलब कैसा करोगे, क्रॉस कर देना है मतलब ये 100% इंटू 50 हो जाएगा और ये 500 इंटू P। अगर वैसा नहीं जमता है आपको तो ध्यान दो, 100% की वैल्यू कितनी है अपने पास है, तो 50 रुपये में कितना परसेंटेज, 50 का कितना परसेंटेज, ऐसा रख दिए। बस उसको क्या कर देना है, क्रॉस, उसको क्या कर देना है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, मतलब क्वेश्चन मार्क इज इंटू फिर से 50 मतलब 50 इंटू कितना परसेंट अभी लिखने की ज़रूरत, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ओके ओके 5 बन जा कितना परसेंट आया, उसी को तो अपन क्वेश्चन मार्क लिए थे ना इधर। और ये क्या था, ये ESP परसेंटेज था। तो देखो अभी प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई 10%, तो ESP परसेंट कितना हो जाएगा, ये 100 प्लस 10 110, तो ESP कितना परसेंट हो जाएगा 110%। मतलब यहाँ पे ESP परसेंटेज निकालने के लिए नहीं बोला है, लेकिन कभी कभी आ सकता नवोदय में। समझ में आया, अरे समझ में आया। तो इस प्रकार से अपन छुड़ा सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो जितना है उतना लग रहा है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं। क्या किया मैंने, बस CP अपने आप में क्या रहती है, तो 100% इक्वल टू, तो अपने को इसका परसेंटेज निकालना था, तो 50 इज इक्वल टू कितना परसेंट, मतलब परसेंट एक बाजू में लिखने का। अगर कभी प्रॉफिट परसेंटेज ऑलरेडी दिया है, प्रॉफिट निकालो बोलता है, कभी कभी उल्टा क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर परसेंटेज इधर लिखने का, वैल्यू इधर फाइंड करने का, इधर नागोबा कर देने का, क्वेश्चन मार्क लूंगा मैं वैसे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे कैसे छुड़ा सकते हैं फटाफट। CP SP और कौन है इधर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, CP अपने आप में क्या रहती है 100%। वैसे ही खुद MRP खुद के साथ क्या रहती है 100%। ठीक है, चलो फिर SP कितना दिया है अपने को, डिस्काउंट प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट तो ये कितना रहा होगा, इधर से प्लस होके इधर गया ना, 400 रहा होगा ना भाई, इधर से प्लस होके गया ना इधर। हाँ, CP कम रहेगा ना, प्रॉफिट हुआ तो कितना देन। अभी डिस्काउंट जो मिलता है वो क्या रहता है, देखो ये वाले कीमत में से क्या होता है, डिस्काउंट माइनस होता, तो यहाँ से माइनस होके इतना आया है, इसमें से मैंने 50 माइनस किया तब इतना, तो ओरिजिनल में कितना रहा होगा यहाँ पे, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे जो भी कीमत ये डिस्काउंट दे रहेंगी, इसमें प्लस करूँगे तो ये आएंगी, इससे माइनस करूँगे तो, अरे समझे, ओके। चलो यहाँ तक के सबका हो गया। तो अभी अपने को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, CP तो हो गया फाइंड करके, MRP भी हो गया फाइंड करके, बराबर। तो अभी डायरेक्टली परसेंटेज निकाल सकते हैं, ये देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितना, ठीक है,
या फिर ऐसे ऐसे क्रॉस करके डायरेक्ट एसपी का परसेंटेज भी निकाल सकते। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज वाला तो बता दिया आप लोगों को, 50 का प्रॉफिट था तो इसलिए परसेंटेज वैल्यू कितनी, क्वेश्चन मार्क दिया था अपन ने वहाँ पे। अभी डायरेक्टली एसपी का भी कर सकते हैं, एसपी का परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दो, बस इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इधर, मतलब 100% इंटू क्या हो जाएगा, इक्वल टू देने का बीच में 400 इंटू क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना। अब देखो ध्यान दो, 100 इंटू 450 अपॉन में कौन आ जाएगा, तो 0 0 0 0 कट गया। हाँ, फिर 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा, और इधर 2 2 जा 2 2 जा 4, और ये 2 5 जा 10, है ना। फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये यहाँ पे पॉइंट वाला आ गया है ना, अपने को थोड़ा सा ये लेंदी पड़ गया है, वैसा भी निकाल के देखेंगे, ध्यान दो। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 2 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 2 1 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा। तो एसपी कितना परसेंट आया, 112.5, समझा, अरे समझे। तो प्रॉफिट कितना मिला होगा, ये परसेंट में है, ये 100% था, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ होगा, डायरेक्ट ये प्लस हुआ होगा 12.5, ऐसा निकाल सकते हैं। या फिर कैसा निकालेंगे, ध्यान दो, 100% कितना क्या है अपने पास, सीपी 400 मतलब 100% है। हाँ, प्रॉफिट कितना है अपने पास, तो 50 इक्वल टू कितना परसेंट, बस क्वेश्चन वैल्यू ये कर दो। तो देखो क्या आया, पड़ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आया, अरे आया ना, 12.5 आएगा। तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, फॉर्मूला चलेगा। फॉर्मूला भी ज़्यादा मतलब कुछ भारी है क्या, नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये थोड़ी एडवांस मेथड है, मतलब जब आप 8th स्टैंडर्ड चले जाओगे तो 8th स्टैंडर्ड के लिए आपको ऐसी इस्तेमाल करनी है, ऐसी मेथड इस्तेमाल करनी है, ठीक है। ये वीडियो दोनों के लिए है, 8th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड दोनों के लिए है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट। अब ध्यान दो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक चीज छूट गया था, क्या, तो डिस्काउंट परसेंटेज, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी लगा सकते हो या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो। 100% इज इक्वल टू 500, तो 50 इज इक्वल टू हाउ मच परसेंट, ऐसा वाला, ठीक है। नहीं तो डायरेक्टली फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है। चल फिर अभी सीपी, एसपी और 3 चीजें रख ली है अपन ने। चलो बताओ, सीपी दिया है भाई, प्रॉफिट दिया है कितना, जो दिया है वो पहले रख दो, मतलब ये कितना दिया है, और एमआरपी कितना दिया है, बराबर। तो देखो सीपी में प्लस होता है क्या, प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट प्लस होता है, हाँ। तो प्रॉफिट कितना दिया है मेरे को,
तो सीपी कितना रहा होगा? 300 होगा। तभी तो 100 प्लस होने के बाद 400 आया। हाँ, फिर ये एमआरपी दिया है 450। हाँ, तो फिर डिस्काउंट कितना हुआ होगा? डिस्काउंट मिलाऊंगा कितना? डिस्काउंट मिलाऊंगा 40 रुपीज़ का डिस्काउंट, बराबर है। अब अपने को क्या निकालना है? डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन। अरे फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। चलो बताओ, सीपी पी अपॉन सीपी इंटू 100। तो पी कितना है? सीपी कितना है? इंटू, तो ये देखो कितना आएगा? 3 3 जा 9, एक बचा, फिर से 3 3 जा, तो 1/3 लिख सकते हैं ऐसा। देन डिस्काउंट परसेंट निकालो। चलो, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या था? नीचे में क्या था? तो ये एमआरपी कितना है अपने पास? ओके, और क्या डिस्काउंट कितना मिला अपने को? तो ये 40 रुपीज़ ऊपर, और इंटू क्या हो जाएगा? 0 0, अरे कट गया। तो ये 4 1 जा 4 1 जा 1, 4 4 4 1 जा 4, 4 1 जा, तो ऊपर में कितना बचा? ये 0 और ये 0, तो ऊपर बचा कितना और नीचे कितना बचा? तो देखो डिवाइड कर दो। 11 9 जा 99, अब बचा कितना? तो एक ऊपर आएगा और नीचे में क्या आएगा? तो इतना परसेंट का क्या मिला अपने को, और इतना परसेंट का क्या हुआ? प्रॉफिट। समझ में आया? देन चलो यहाँ पे फिर से सीपी, एसपी और रख दिए तीनों चीज। चलो बताओ, सीपी कितना है? एसपी दिया है क्या? नहीं। एमआरपी नहीं, लेकिन प्रॉफिट दिया है मेरे को। देखो प्रॉफिट दिया है, कितना दिया है? तो प्रॉफिट क्या हुआ होगा? तो ये कितना आया होगा बताओ? तो ये आया 400। फिर से मेरे को एमआरपी दिया है क्या? लेकिन डिस्काउंट दिया है कि भाई डिस्काउंट कितना है? तो डिस्काउंट क्या होता है हमेशा? तो इसमें से 80 माइनस होके 400 आया होगा। तो फिर कितना रहा होगा एमआरपी? 480, बराबर। तो सब कुछ हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो, एमआरपी तो निकल गया, डिस्काउंट पर से निकाल सकते हो। फॉर्मूला रखो और निकाल के बताओ, ठीक है। चल, तो अभी अपन ने कंसेप्ट देख लिया है ना। तो अभी देखते हैं क्या? सॉल्व एग्जाम्पल। क्या देखेंगे? चलो, तो देखो अभी आपको क्वेश्चन तो इतने आसान आएंगे नहीं। डायरेक्टली सीपी दे देंगे, एसपी दे देंगे और बोलेंगे प्रॉफिट परसेंट निकालो, फलाना निकालो, ढेमकाना निकालो, बोलेगा क्या? नहीं, इतना आसान। आपको समझना पड़ेगा वो वर्ड प्रॉब्लम में से कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। समझ में आ गया? तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी। इन अ ट्रांजेक्शन मतलब जो भी व्यवहार हुआ, ट्रांजेक्शन मतलब जो भी व्यवहार हुआ उसमें द कॉस्ट प्राइस इज ₹3280 एंड द सेलिंग प्राइस इन रुपीज इज 3470. फाइंड आउट वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस इन दिस ट्रांजेक्शन एंड बाय हाउ मच, है ना। तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ वो आपको देखना है। तो मैंने क्या बोला, जब भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आता है तो क्या कर लेना है? सबसे पहले आपको इस प्रकार से दोनों चीज़ें लिख लेना है। आपको यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है स्कॉलरशिप में, लेकिन कहाँ पे है? नवोदय में डिस्काउंट के क्वेश्चन आते, ठीक है। तो नवोदय का भी लेंगे अपन, ठीक है। तो देखते पहले ये बेसिक कर लेते। तो देखो सीपी कितना दिया है? 3280। 3200 मतलब समझ में आया क्या? ये समझा क्या? 3200 मतलब 32 के ऊपर 2 जीरो प्लस 80, तो 3280। और ये क्या बोलता है?
सेलिंग प्राइस कितनी है 3470। तो क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये भाई साहब छोटे हैं एसपी छोटी है सीपी से, मतलब क्या हुआ होगा, सॉरी एसपी बड़ी है, अरे एसपी बड़ी दिख रही है, हाँ सीपी से बड़ी दिख रही है एसपी, तो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। तो प्रॉफिट मतलब एसपी माइनस, अरे एसपी माइनस, या फिर यहाँ से कितने रुपए प्लस हुए, क्या हुए, अभी डायरेक्ट ही तो समझेगा नहीं, माइनस करके देखना, तो कर लो माइनस, फिर जीरो, फिर 17 में से 8 गया 9, 3 में से 2 गया, और ये कितने का प्रॉफिट हुआ, अरे समझा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्या है, विजय राव परचेज 30 डजन ऑरेंज एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर डजन। उसने क्या किया, परचेस किया मतलब कौन सी प्राइस आ गई उसमें, एसपी या सीपी। अब देखो उसके लिए तो वो एसपी सीपी हो गया, उसके लिए दुकानदार के लिए हो गया एसपी, ठीक है। अभी देखते हैं आगे क्या किया उसने। उसमें से 15 ऑरेंज वेयर स्पॉइल्ड एंड ही सोल्ड द रिमेनिंग ऑरेंज एट द ₹6 पर ऑरेंज। हाउ मच प्रॉफिट डिड ही अर्न और इंकर्ड लॉस इन दिस डायरेक्शन। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो देखना है, और कितने का हुआ वो भी देखना है। तो सबसे पहले देखो उसने कुछ तो भी परचेस किया और बाद में उनको बेचा, मतलब जब एट द टाइम ऑफ परचेसिंग जो प्राइस उसको देना पड़ा वो क्या हो गई, उसकी कॉस्ट प्राइस। उसके लिए वो क्या हो गई, कौन सी प्राइस हो गई, कॉस्ट प्राइस। तो देखो कितने के, सीपी मतलब सीपी क्या करूंगा मैं, कैसे करूंगा, तो रेट कितना है पर डजन, 50 रुपए पर डजन, और कितना डजन लिया, तो 30 इंटू क्या कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, मतलब टोटल कितना पड़ा मेरे को, 1500 रुपीज में मेरे को खरीद के मिला, अरे मिला। अब देखो अब उसने लिया कितना उधर, 30 डजन, 30, तो 30 डजन माने कितने ऑरेंज, 1 डजन में कितना रहता है, 12 3 जा, तो इतने उसने क्या ऑरेंज खरीदे, बराबर है। उसमें से क्या हुए, बोले 15 ऑरेंज क्या हुए, तो स्पॉइल्ड कितने हुए, स्पॉइल्ड माइनस करना पड़ेगा 15, तो कितने बचे, इतने ऑरेंज बचे होंगे, अरे इतने ऑरेंज बचे होंगे। अब जब बेचने का टाइम आया तो उसने कैसे बेचे, ही सोल्ड, सेलिंग प्राइस रिमेनिंग ऑरेंज 6 रुपीज पर, एक ऑरेंज का कितना रुपीस, तो क्या हुआ होगा, देखो एसपी, एक ऑरेंज 6 रुपीज का, और कितने ऑरेंज बेचे होंगे उसने, 360 बेचे होंगे या 340 बेचे होंगे, क्योंकि 15 ऑरेंज तो क्या हो गए थे, तो फिर इंटू क्या करना पड़ेगा, तो देखो जब उसने बेचा तो कितने रुपीस में बेचा होगा, वो टोटल की कीमत निकालेंगे ना। देखो आप एसपी मतलब अगर नॉर्मल एसपी निकालना है तो आपको टोटल चीज़ों पे निकालनी पड़ेगी। हाँ एसपी परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप एक चीज़ पे निकालो या फिर अनेक चीज़ पे निकालो, परसेंटेज सेम रहेगा, सबकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। देखो ध्यान दो, तो 6 5 जा, 6 4 जा, +3, 6 3 जा, +2, तो क्या दिख रहा है आप लोगों को, क्या हुआ होगा, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हुआ होगा। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी माइनस सीपी, अरे बराबर, हाँ कर दो,
270 माइनस, तो कितना आया 570 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो देखो होगा आंसर में कहीं तो भी है। देन थर्ड, हरी बॉट गुड वर्थ, वर्थ मतलब अपन बोल सकते हैं कीमत उसकी, ठीक है, कितना ₹15,000 एंड स्पेंड 700 रुपीज ऑन। तो देखो टोटल कितने में गिरा उसको, यस 50,000। अब देखो तुमको कोई चीज़ आपको मिल रही है मार्केट में सपोज 500 रुपये की, लेकिन उसको लाने के लिए आपको 20 रुपये का पेट्रोल खर्च करना पड़ रहा। तो गांव में जाके सपोज बेचनी है, अभी तुमसर में सपोज एक सिटी में आपको मिल रही है आपके गांव से दूर 500 में, और आपको बेचनी है गांव में, ठीक है, तो आप कितने में बेचोगे? 500 में मिल रही थी तुमसर में, आप गांव में कितने में बेचोगे? 20 का पेट्रोल लगा सबको लाने को और आने को, जाने को और आने को, तो कितने में बेचोगे? हाँ 520 में बेचेंगी, कुछ प्रॉफिट नहीं कमाएंगी उसके ऊपर, कम से कम 550 में तो बेचेंगे ना, तो उसमें वो पेट्रोलिंग का खर्चा भी ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, सीपी टोटल कितना हुआ और ईएसपी कितना हुआ, थर्ड वाला सीपी ये 50,000 प्लस 700 कितना हो जाएगा, और इफ ही सोल्ड द गुड कितने में बेचा भाई ने? 52,009। तो क्या दिख रहा है आपको, प्रॉफिट दिख रहा है कि लॉस दिख रहा है? प्रॉफिट दिख रहा है। तो देखो प्रॉफिट कितने का है, 52,900 में से 50,700 माइनस, तो यहाँ से बचे 200 और यहाँ से कितना बचा, अरे 2000 बचा और ये 0, मतलब कितना, तो देखो होगा अपने पास, है ना। तो इस प्रकार से आपको बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है, आज घर पे करोगे और कल अपन फिर दोनों एक्सरसाइज देख लेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है, एक ही क्लास में चलेगा। पहले आप लोग सॉल्व करके लाएंगे, इस प्रकार से कर पाओगे, समझ में आया कंसेप्ट अभी? चलो।